हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अभ्यास प्रश्न 3.3 के सवालों को हल करेंगे। अगर आपको किसी भी सवाल में समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा सवाल संख्या 1 दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी बताना है। तो इस सवाल को हम हल करने के लिए सबसे पहले विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें समीकरणें दो दी हुई हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा जो दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें हमें एक पद को बराबर करना है, चाहे तो पहला वाला बराबर कर लें और चाहे तो दूसरा वाला पद बराबर कर लें। अगर हम पहला वाला पद बराबर करेंगे तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के हैं, इसलिए हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा, तब चिन्ह बदल जाएंगे और दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर हम घटाने पर ना लिखें तो यहाँ पर एक माइनस 3y है और एक y है, इसको बराबर करेंगे तो दोनों प्लस माइनस के हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे केवल समीकरण बराबर करने पर। तो हम क्या करते हैं, इसी को समीकरण 1 मानेंगे सबसे पहले इसको, और इस वाले को समीकरण संख्या 2 मानेंगे। यहाँ पर 3y है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2। इसका मतलब क्या है कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3y और बराबर लगाएंगे 3 पचे 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y और बराबर 4 दिया हुआ है। लाइन खींचेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, 3y से 3y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर 15 और 4 जो ये दिया हुआ है, टोटल 15 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो हम 19 लिख लेंगे और 5 इधर भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 19 बटे 5 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया, x बराबर 19 बटे 5 और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो हम 1 में x का मान अगर रख दे तो हमारा y का मान पता चल जाएगा। तो इस वाले x की जगह पर 19 बटे 5 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे 19 बटे 5 प्लस y बराबर 5, ये लिख लेंगे। ये 19 बटा 5 उधर जाएगा, यानी y बराबर 5 माइनस 19 बटे 5, पचम 25 हो जाएगा और 25 से 19 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 25 पचम 25 हो जाएगा और 25 से 19 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा और बटे 5 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान 19 बटे 5 और y का मान 6 बटे 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर हमने विलोपन विधि का प्रयोग किया, अब हम प्रतिस्थापन विधि का इसी में प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण वही है x प्लस वाई बराबर 5, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर y है बराबर 5। ये y जो यहाँ पर दिया है इसको हम दूसरी तरफ भेज लेंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस y हो जाएगा और इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4।
ये हम जो है समीकरण संख्या 2 है। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो यहाँ पर जो है मान रखेंगे इस वाले x की जगह पर, तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई हो जाएगा, और माइनस का ये 3y लिखेंगे बराबर 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 एकम 2y और माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 4 लिख लेंगे। ये 2 और 3 जो है टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, उधर भेज दें तो हम ये 2 3 5 माइनस का होगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये जो 10 लिखा है ये इस तरफ ये 4 को भेज लेंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर, ये देखो 10 लिखा था 10 लिख लिया, ये 4 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 2 और 3 5 होता है, दोनों उधर जाएंगे, या तो हम जो है जोड़ कर भेज दें या तो ऐसे ही भेजेंगे, तभी ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये 3 माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2 3 5y हो जाएगा, यानी यहाँ पर टोटल 5y प्लस का आएगा। तो यहाँ पर 10 से 4 निकालेंगे 6, और ये 5 जो गुणे वाला है इधर के बटे में आ जाएगा, यानी y के जो गुणे में होता है, तो y बराबर 6/5 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा y का मान। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख लें तो x का मान पता चल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये जो है दिया हुआ है x बराबर 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पर देखो 5 25, 25 से 6 निकालेंगे 19/5 हो जाएगा, यानी x बराबर इधर भी कितना आ रहा है, इधर 19/5 और दूसरी तरफ वाले में जो है कितना आ रहा था 6/5 आ रहा था। तो इन दोनों को हल करने पर हमें जो है सबसे अधिक उपयुक्त विधि जो है कौन सी लगी, प्रतिस्थापन विधि जो है सबसे अधिक उपयुक्त लगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है, प्रतिस्थापन विधि सबसे अधिक जो है उपयुक्त है। तो हमारा यह जो है सवाल संख्या 1 के फर्स्ट का आंसर होगा। अब हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है फर्स्ट का 3x + 4y = 10 तथा 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। इसे हम जो है विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे पहले यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4y दिया हुआ है और यहाँ पर 2y है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। तो हमको बराबर कौन सा करने में आसानी होगी, ये 2y वाला बराबर करने में आसानी होगी, और जोड़ने को नहीं, यानी घटाने को नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। इसे हम समीकरण संख्या 1 मानेंगे और इसे समीकरण संख्या 2 मानेंगे। और यहाँ पर देखो 2y है, यहाँ 4 है, अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणे 2। इसका मतलब है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, पहले 2 से गुणा करवाएंगे समीकरण 2 में और फिर जोड़ेंगे। तो हम पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10, ये हम लिख लेंगे। और ये जो है 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y और बराबर जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम लाइन खींचेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x, ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 यानी 2 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 लिख लेंगे। x का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम x का मान जो है
समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 ये वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे x की जगह पर 2 प्लस 4y बराबर 10 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4y बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 4y था, अब हम यहाँ पर 10 से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और ये 4 गुणे वाला जो है इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो यहाँ y बच जाएगा, यानी 4 एकम 4 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है विलोपन विधि का प्रयोग किया और विलोपन विधि से हमने x और y के मान निकाले। x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। अब हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर तो प्रतिस्थापन विधि के लिए लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन में हम सबसे पहले ये समीकरण लिख लेते हैं, या फिर यही लिख ले, कोई भी एक समीकरण लिख सकते हैं। तो हम समीकरण संख्या 2 लिखेंगे पहले, या पहले 1 लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। इन दोनों समीकरणों में से हम किसी भी को पक्षांतर कर सकते हैं, तो इस वाले समीकरण को हम पक्षांतर करेंगे। 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा। 2 से अगर काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी x बराबर ये माइनस का y है उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो 1 प्लस y हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, देखो समीकरण 2 से x का मान ये जो आया है ये 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस y ये लिख लेंगे और प्लस 4y ये लिख लेंगे, और बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 से गुणा कराएंगे, 3 एकम 3 प्लस 3y और प्लस 4y ये हो जाएगा, और बराबर 10 लिख लेंगे। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7y बराबर 10 लिखेंगे, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर ये 7 जो है बराबर के दूसरी तरफ, इधर जो है गुणे में है, दूसरी तरफ बटे में जाएगा। 10 से 3 निकालेंगे 7, और ये 7 गुणे वाला बटे में आ गया, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर हम y का मान यहाँ पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख दें, किस में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें x का मान पता चल जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में मान रखने पर बहुत ही आसानी होगी। तो x बराबर 1 प्लस y की जगह पर 1, यानी x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। यह जो है आंसर हो जाएगा। इन दोनों में सबसे अच्छी विधि जो लगी वह है विलोपन विधि, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम इसमें लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। तो हम जो है विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि कौन सी, पहली वाली विधि जो है ज़्यादा उपयुक्त लगी। हमारा अगला सवाल नंबर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5y, फिर दिया हुआ है कि माइनस का 4 बराबर 0, और दूसरा 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है। इसे हमें जो है हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पर इसे बराबर करेंगे, यानी 4 को उस तरफ भेज देंगे तो ये जो है प्लस का हो जाएगा, यानी 3x माइनस 5y बराबर यहाँ पर जो है हम 4 लिख लेंगे और इसे समीकरण संख्या 1 मानेंगे। यहाँ पर भी हम सबसे पहले विलोपन विधि का जो है प्रयोग करेंगे।
किस विधि का? विलोपन विधि। और इस समीकरण को सही करने के लिए हम लिखेंगे 9x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y और बराबर 7 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें एक पद जो है बराबर करना है, या किसी भी एक पद को हम बराबर कर लें तो हमारा सवाल जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जैसे ये वाला 3 दिया है, यहाँ 9 है, तो इसे हम अगर 3 से गुणा करा दें तो यह समीकरण बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3, यानी समीकरण 1 की गुणा 3 से करके समीकरण 2 को घटाने पर। इसका मतलब यह है समीकरण 1 की गुणा 3 से करके समीकरण 2 को घटाने पर। तो हम सबसे पहले 3 से गुणा करवाते हैं और लिखेंगे 3 तियाँ 9x माइनस 3 पचे 15y और बराबर 3 चक्कू 12 लिखेंगे। यह जो है हम इतना नोट कर लेते हैं। फिर समीकरण 2 को लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7 लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है? घटाने पर लिखा था तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा और 15 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 13 बच जाएगा। 15 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस का 13। 12 से 7 घटाएंगे तो 5 प्लस का बच जाएगा। यानी यहाँ पर 13 माइनस का है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी माइनस का 5 बटे 13 यह समीकरण का आंसर हो जाएगा। y बराबर माइनस का 5 बटे 13। अगर हम y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 या 2 में, तो x का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, तब हमारा जो है x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 3x दिया है तो 3x लिखेंगे। फिर कितना दिया है? माइनस 5 गुणे, अब यहाँ पर जो है लिखेंगे माइनस 5 बटे 13, ये ब्रैकेट में, और बराबर जो है 4 लिख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पर 3x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 बटे 13 बराबर 4 हो जाएगा। ये जो हमें दिया है 25 बटे 13 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13 हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं, देखो अगर हम 13 चक्कू कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 13 चक्कू 52 से हम अगर 25 घटाएंगे, 52 से कितना घटाना है? 25, तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं। 52 से 25 घटाएंगे तो 7 और 2 बच जाएगा, यानी 27 बच जाएगा। 27 बटे 13 जो है 3x बराबर आ जाएगा। इसे हम अगर लिखें 3x बराबर 27 बटे 13 तो ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 9 बटे 13। तो यहाँ पर हमारा x का जो मान आया है, x का मान 9 बटे 13 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का जो है प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया क्या है, हमें एक पद पक्षांतर करना है। जैसे ये समीकरण 1 2 थे, या फिर ये इसे ही पक्षांतर कर लेते हैं, किसी एक पद को करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समीकरण ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। वैसे ही सेम टू सेम इसे ही लिख लिया गया है। और फिर ये वाला हम समीकरण लिखेंगे। 9x दिया हुआ था तो लिखेंगे 9x बराबर 2y प्लस 7, ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2y प्लस 7 बटे 9 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम जो है यहाँ पर समीकरण 1 में जो है मान रखेंगे x की जगह पर 9, तो यहाँ रख लेते हैं। लिखेंगे 3 गुणे और x की जगह पर 2y प्लस 7 बटे 9 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे।
ये लिख लिए, माइनस का 5y और बराबर 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। और यहाँ 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, ये 3 पछे 15 हो जाएगा, यानी माइनस का 15y और इसके बटे में 3 बराबर जो है 4 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2y 15y से निकल जाएगा तो माइनस का 13y हो जाएगा, ये बच गया। 2y 15y से घटाएंगे 13y और ये प्लस का 7 है तो 7 लिख लेंगे और 3 चक्कू 12 लिख लेंगे। यहाँ पर ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 13y बराबर 12 से जो है हम कितना निकालेंगे, 7 निकालेंगे। तो यहाँ 5 बच जाएगा। ये 13 इसके बटे में आएगा तो माइनस यहाँ लगा देंगे और 5 बटे 13 हो जाएगा, यानी y का मान जो है माइनस का 5 बटे 13 आ गया। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख लें, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे माइनस 5 बटे 13 ये लिख लेंगे और फिर प्लस दिया है 7 लिखेंगे और पूरे के बटे में 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 13 दूनी 26, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर लिखेंगे 2 पंचे 10 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और बटे में 13 प्लस 7 लिखेंगे पूरे के बटे में 9। तो 13 सती 91 से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखो 13 सती 91, 91 से 10 घटाएंगे तो माइनस का, 1 मिनट, 13 सती 91 से 10 घटाएंगे तो प्लस का 81 बच जाएगा और पूरे के बटे में 13 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 9 था 9 लिख लेंगे, नीचे 1 मानेंगे, 9 के नीचे 1 मानेंगे तो ये दर्जा पलट जाएगा, यानी 81 बटे 13 गुणे 1 बटे 9 हो जाएगा और 9 9 81 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 13 हो जाएगा। यानी ये जो 9 दिया हुआ है इसे भी अभी लिखना है, क्योंकि 9 एकम 9 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 9 बटे 13, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 बटे 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। इस सवाल में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमने यहाँ पर जो है दोनों विधि लगाकर चेक कर ली, जिसमें सबसे अधिक विधि उपयुक्त जो थी प्रतिस्थापन विधि थी। हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा अथवा प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों का प्रयोग करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यह भी जो है बताना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए भी विलोपन विधि का जो है प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले विलोपन विधि लगाएंगे और लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो है दिया है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो इसको हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे और इसे जो है समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2y है, यहाँ 2 नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अगर हम 2 से गुणा करवा दें इसमें तो ये बराबर हो जाएगा और बराबर होने के बाद हम घटाना नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और गुणा किससे करवाएंगे, 2 से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ पर ये हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 ये लिख लेंगे बराबर -1 लिखेंगे, ये माइनस का 1 है और दूसरे की गुणा 2 से जब करवाएंगे तो 2x, ये माइनस 2y बटे 3 और फिर जो है हम लिखेंगे 2 3 6, लाइन खींचेंगे, ये घटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, x बटे 2 प्लस 2x ये बराबर 6 से 1 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 1 ये था, 4 1 5x बटे 2 बराबर 5 लिख लेंगे। 5 एकम 5 होता है, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम x हो जाएगा और बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2।
x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो y का मान पता चल जाएगा, या तो हम समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पर x का मान हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे इसकी जगह पर, और y माइनस 3 ऐसे ही लिख लेंगे, वो माइनस वाई बटे 3 और बराबर 3। ये जो है ये इधर पहुंच जाएगा, 2 उधर भेज देंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस का वाई बटे 3 बराबर 3 माइनस 2। तो 3 से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यानी माइनस का वाई बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 के नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इक्कम वाई हो जाएगा और 3 इक्कम 3 हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर माइनस 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 2 आ जाएगा, जो हमारा इस विलोपन विधि के द्वारा हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि का जो है प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। आप यहाँ पर देखोगे ये पहले वाले समीकरण को हम ऐसे ही ले लेते हैं, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 ऐसे ही लिख लेंगे। इसे समीकरण संख्या 1 मानेंगे। यहाँ पर x माइनस वाई ये जो दिया था x माइनस वाई बटे 3, वाई बटे 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर वाई बटे 3 ये प्लस का हो जाएगा। और ये जो बाद वाला प्लस का 3 दिया है तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये इधर जाएगा प्लस का, और ये तो पहले से ही प्लस का, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे? समीकरण 1 में जो है x का मान रखेंगे। तो x ये वाला है, इसकी जगह पर ये वाला पूरा पद हमें रखना है। तो यहाँ लिखेंगे y बटे 3 प्लस 3 और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे, प्लस 2y बटे 3 ये लिखेंगे, बराबर माइनस का 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 मानेंगे और ये दर्जा पलट जाएगा। इससे पहले इसको हल करेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y प्लस 9 और बटे में 3 और गुणा लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो 1 बटे 2 हो जाएगा, प्लस 2y बटे 3 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो y प्लस 9 1 से गुणा कराएंगे इतना ही रहेगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, प्लस 2y बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करवा दें तो दोनों पद नीचे वाले बराबर हो जाएंगे और यहाँ माइनस 1 लिख लेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा? y प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा और पूरे के बटे में 6 आ जाएगा, बराबर माइनस 1। y और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 1 5y हो जाएगा, प्लस 9 बराबर ये 6 कम 6 हो जाएगा, माइनस का 6 ये उधर जाएगा। यानी ये वाला पद अगर जो हम माइनस का 9 उधर भेज देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम माइनस का इस तरफ लिख लेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5y बराबर माइनस 6 और माइनस का 9 बराबर ये 5 जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो y बराबर लिखेंगे माइनस 9 6 15 बटे 5 5 तियाँ 15, यानी y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3 हमारा आंसर हो जाएगा y का मान। अब y का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें तो x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर y की जगह पर माइनस 3 बटे 3 रख लेंगे और प्लस का 3 रखेंगे, 3 इक्कम 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 3। x बराबर 1 से 3 लेस करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि जो है सबसे उपयुक्त है। इन दोनों विधियों को हल करने पर विलोपन विधि हमको सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगी।
हमारा अगला सवाल दिया हुआ है सवाल संख्या 2। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है सबसे पहले विलोपन विधि का जो है सभी सवालों में जो 2 के जितने सवाल दिए होंगे विलोपन विधि का प्रयोग करना है और उनका जो है मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर भिन्न कितनी है। अब यहाँ पर देखो भिन्न मान लेते हैं, x/y भिन्न होती है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। कहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए, तो हम घटा देते हैं, भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। x+1 की 1 से मल्टीप्लाई तो x+1 इक्कम x+1, y-1 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो उतना ही हो जाएगा। ये y इधर आ जाएगा, यानी x - y बराबर -1 और ये प्लस का इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी x - y बराबर -2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब दूसरे में दिया है हर में 1 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है सबसे पहले x/y, और कहा है कि हर में 1 जोड़ा जाए, यानी नीचे 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x की, तो 2x बराबर y+1 हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा तो लिखेंगे 2x - y बराबर 1 लिख लेंगे। इसे हम समीकरण संख्या 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो y और y का मान बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर -2, और दूसरा लिखेंगे 2x - y बराबर 1 लिख लेंगे और लाइन खींचेंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा y से y, 2x से 1x घटाएंगे माइनस का, x बराबर -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 3। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख दें तो y का मान आ जाएगा, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो x की जगह पर 3 -y बराबर -2, ये y उधर जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा और बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। अब हमको भिन्न चाहिए थी, भिन्न क्या थी x/y, x का मान 3 है और y का मान 5 आया है, तो x/y बराबर 3/5 हमारी भिन्न हो जाएगी इस सवाल में। हमारा अगला सवाल नंबर दिया हुआ है 2 नंबर का सेकंड दिया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना नूरी की आयु, सबसे पहले किसकी आयु लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x, और यहाँ पर जो है सोनू की आयु जो है मान लेंगे सोनू की आयु बराबर y लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व कहा है तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व लिख लेंगे प्रश्न के अनुसार, तो दोनों तरफ आयु लिखेंगे x और y लिखेंगे, दोनों से 5 घटा देंगे, बराबर लगाएंगे। सोनू की आयु की 3 गुनी है तो इसे हम 3 से गुणा करवा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x - 5 बराबर 3y और माइनस का 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब ये 5 जो है उधर जाएगा, 3y इधर आ जाएगा, x - 3y बराबर -15 और ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर 15 से 5 घटाएंगे तो -10 बच जाएगा, समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार 10 वर्ष बाद दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद होता है, ये हम लिख लेते हैं
x और दोनों तरफ y लिखेंगे, दोनों तरफ जो है 10 जोड़ देंगे, दोनों तरफ अब हम 10 जोड़ेंगे और बराबर लगाएंगे यहाँ पर। तो y प्लस 10 यहाँ पर है और x प्लस 10 दिया हुआ है, तो हम जो है गुणा कराएंगे। देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 2 से गुणा कराएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2 की y से गुणा 2y प्लस 2 धाम 20 हो जाएगा। ये 2y इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 और ये 10 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 से 10 घटाएंगे तो 10 बच जाएगा। ये जो है समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10 ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू जो है x और x बराबर है, तो हम घटाने पर जो है लिखकर काट भी सकते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और यहाँ पर कितना लिखा है x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ पर हम घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। 3 से 2 निकालेंगे तो 1y वो भी माइनस का बच जाएगा और 10 10 माइनस का 20 हो जाएगा। यानी y बराबर y की वैल्यू जो आई है वो 20 वर्ष आ गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोनू की आयु जो होगी वह 20 वर्ष होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये 1 है समीकरण, यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 3 गुणे y की जगह पर 20 रखेंगे बराबर माइनस 10 लिखेंगे। 20 तियाँ 60 हो जाएगा, यानी x माइनस 60 बराबर 10। ये माइनस का ये 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस 10 प्लस का 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी x का मान जो है कितना आ गया, 50 वर्ष जो है आ जाएगा। नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु जो होगी वो जो है 20 वर्ष हो जाएगी। अब हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको लिखना यहाँ पर क्या है, दहाई का अंक और इकाई का अंक जो है मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर y लिख लेते हैं। अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो है दिया हुआ है, इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। यहाँ पर मूल संख्या भी माननी होती है, यानी संख्या कितनी होती है, 10x प्लस y। सभी सवालों के लिए यही जो है होती है। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इस संख्या का 9 गुना, तो हमने संख्या मानी थी 10x प्लस y और इसका हम कितने गुना करते हैं, 9 गुना करते हैं। फिर दिया है संख्या को पलटने पर बनी संख्या, यानी 10y प्लस x का हम जो है कर लेते हैं 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 की गुणा 9 से कराएंगे, 9 धाम 90x प्लस 9y हो जाएगा और बराबर 2 धाम 20y प्लस 2x हो जाएगा। ये 2x इधर ले आएंगे और 9y उधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे 90x माइनस 2x बराबर 20y और माइनस का 9y लिख लेंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो 88x बच जाएगा और 20 से 9 घटाएंगे तो 11y बच जाएगा। 11 8 88 होता है, यानी यहाँ पर 8x हो जाएगा और ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। इसे हम समीकरण संख्या 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर y और y दोनों पद बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 9 और 8x माइनस y बराबर 0 लिख लेंगे। ये जो है यहाँ पर कट जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा,
बराबर यहाँ पर 9 लिख लेंगे। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। x का मान अगर हम समीकरण संख्या 1 में रख दें तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर 1 + y बराबर 9, ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर 9 - 1 अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान जो है कितना आ गया, y का मान जो है 8 आ जाएगा। अब हम y का मान जो है, ये जो x y संख्या माने थे, संख्या निकालेंगे कितनी होगी, तो यहाँ 10x + y अर्थात 10 गुणे 1 + y का मान 8 हो जाएगा। 10 एकम 10 और 8 18 हो जाएगा। तो जो संख्या होगी वह 18 होगी इस सवाल में। अब हमारा अगला सवाल नंबर दिया है 2 का जो है 4 है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट जो है प्राप्त किए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट x मान लेते हैं और 100 रुपये के जो नोट हैं उनको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कहा है, देने के लिए कहा है। मीना ने जो है कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं, कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए हैं। और यहाँ पर 2000 निकालने के लिए गई, खजांची से 50 और 100 के नोट कहा, तो 50 हम लिखेंगे और 50 को हमने x माना है तो 50x प्लस 100 को हमने y माना है तो 100y और बराबर कुल कितने रुपए निकाले हैं, 2000 रुपये निकाले हैं। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान सकते हैं या तो कॉमन लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 50 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस ये 2y बच जाएगा और बराबर जो है 2000 होगा। तो यहाँ पर जो है एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 50 चक्कू कितना होता है, 5 चक्कू 20 यानी 40 आ जाएगा। तो इसे हम x + 2y बराबर 40 यानी समीकरण संख्या, इसे हम जो है 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, x + 2y बराबर 40 लिख लिया। अब इसके बाद हमें जो है समीकरण संख्या दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार दिया है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये के और 100 रुपये के कुल कितने नोट हैं, x + y बराबर कितने हैं, 25 नोट हैं तो हम 25 लिख लेंगे। इसे समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 - 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 2y बराबर 40 लिख लेंगे और ये वाला जो है इधर भेजेंगे। x + y बराबर, यहाँ पर x + y बराबर 25 लिखेंगे। यहाँ पर घटाने पर लिखा है, माइनस लगा है तो इसे घटा लेंगे। ये माइनस ये सब माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा। 2y से 1y घटाएंगे तो y और 40 से 25 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा, यानी 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 आ जाएगी। अब दूसरे जो है हमें x का मान चाहिए तो y का मान जो है हम समीकरण संख्या 1 में रख दें और चाहे तो 2 में रख दें, तब भी हमें पता चल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे x + y की जगह 15 और बराबर 25। ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 25 - 15। x बराबर 25 से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है नोटों की संख्या, यानी 50 रुपये के नोट जो होंगे 10 होंगे और 100 रुपये के नोट कितने होंगे, y यानी 15 नोट जो है 100 के होंगे। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल संख्या 5 है
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया जो है अलग से देना पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 दिनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ मान लेते हैं माना नियत किराया। तो सबसे पहले नियत किराया कितना है ये लिख लेते हैं। माना नियत किराया बराबर, नियत किराया कितना है, x है तो हम x लिख लेते हैं। और फिर अतिरिक्त किराया कितना जो है अतिरिक्त देना पड़ता है वो जो है हमको निकालना है। अतिरिक्त किराया बराबर y मान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए। सरिता ने कितने दिनों तक रखा, x सबसे पहले हम लिखेंगे, x लिखेंगे। और यहाँ पर देखो x क्या है, एक नियत है, एक निश्चित है, ठीक है। तो यानी 3 दिन तो निश्चित हो गए। अब 3 दिन के बाद जितने दिन रखा यानी 7 से जो है हम 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो x प्लस यानी नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त कितने दिन का है, 4 दिन का है। तो 4y बराबर कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपए दिए हैं। तो 27 लिख लेंगे और इसे समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो नियत किराया क्या है, निश्चित है। 3 दिन जैसे मान लो कि निश्चित है, 3 दिन निश्चित है, 7 दिन तक रखे हैं। तो नियत दिन कितने हैं, यक्स प्लस यानी ये जो है यक्स का मतलब कितने दिन है, 3 दिन है, ये रख लिया गया। प्लस 4y जो अतिरिक्त दिन है, तो 7 से 3 घटा लिए तो 4y बच गया। टोटल किराया कितना है, 27, तो वो लिख लिया गया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो x निश्चित है, 5 से जो है 3 यानी 5 से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2y जो है बच जाएगा। और बराबर कितने रुपए दिए हैं उसने किराए के रूप में, 21 रुपए दिए हैं। तो 21 लिख लेंगे, इसे समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। यहाँ पर लाइन खींचकर घटाने पर जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। 4 से 2 घटाएंगे 2y बराबर 27 से 21 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, यानी 2 3 6। तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अतिरिक्त किराया जो होगा वो कितने रुपए पड़ेगा, अतिरिक्त किराया जो है हमारा 3 रुपये जो है प्रत्येक दिन का आ गया। यानी अतिरिक्त किराया कितने रुपए आ गया, 3। तो y का मान हम जो है किसी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में, ये 2 है समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 गुणे y की जगह पर 3 बराबर 21। तो यहाँ पर x बराबर 21, ये 2 3 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 21 से 6 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी नियत किराया कितने रुपए है, नियत किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किराया जो है कितने रुपए है, 3 रुपए जो है अतिरिक्त किराया है।